मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कायनात में खाना काबा की तरह अज़मत, तक़द्दुस और मरकज़ियत का हामिल कोई दूसरा मकाम नहीं। ये मुबारक घर अपनी मुनफरिद तामीर और तारीख़ी हैसियत के बायस पूरी इस्लामी तारीख़ का महवर रहा है, मगर इसकी तारीख़ के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं। तारीख़ इस्लाम का एक निहायत अहम और सबक आमोज़ वाक़या उस दौर का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत अता नहीं हुई थी और कुरैश के क़बाइल हजर अस्वद को दोबारा उसकी जगह पर नस्ब करने के मामले पर शदीद इख्तलाफ का शिकार हो गए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि क़बाइल के दरमियान तलवारें निकल आईं और खून रेजी का शदीद खतरा पैदा हो गया। इस नाजुक मौके पर मक्का के लोगों ने यह फैसला किया कि अगले दिन सुबह जो भी सबसे पहले सहने हरम में दाखिल होगा वही इस तनाज़े का फैसला करेगा। अल्लाह की शान कि अगली सुबह सबसे पहले दाखिल होने वाली शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि ये अमीन हैं और हम उनके फैसले पर राजी हैं। इस कठिन घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेमिसाल दानाई और हिकमत से एक अजीम खून रेजी को टाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखवाया और तमाम बड़े कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि वो इस चादर के कोने पकड़कर उसे ऊपर उठाएं। जब चादर हजर अस्वद के असल मकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे उठाकर दीवार काबा में उसकी जगह नस्ब फरमा दिया, जिससे तमाम कबाइल मुतमईन हो गए और एक बहुत बड़ी जंग टल गई। इस तारीखी वाक़े के बाद भी मुख्तलिफ ज़मानों में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर और मुरम्मत का सिलसिला जारी रहा। अगरचे बहुत सी रिवायात में काबा की 10 या उससे ज़ायद तामीरात का जिक्र मिलता है, लेकिन मुस्तनद तारीखी और शरई नुक्ता नज़र से खाना काबा की 4 बड़ी बुनियादी तामीरात सबसे ज़्यादा मारूफ हैं। सबसे पहली और बुनियादी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों अंजाम पाई, जिसका तफसीली जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में मौजूद है। दूसरी बड़ी तामीर कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की, जिसका तज़किरा ऊपर गुजरा। तीसरी तामीर इस्लामी दौर में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में फरमाई। और चौथी तामीर हुज्जाज बिन यूसुफ के दौर में हुई, जब इमारत को दोबारा कुरैश की साख्त पर लौटाया गया। जदीद दौर में भी बैतुल्लाह की तज़ीन व आराइश और मजबूती का काम मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत होता रहा और खुसूसन सन 1996 में इसकी एक बड़ी मुरम्मत अंजाम दी गई, जिसमें पुराने पत्थरों की जगह बुनियादों को मज़ीद मुस्तहकम बनाया गया और नई छत तैयार की गई। बैतुल्लाह शरीफ हर ज़माने में इज़्ज़त, हैबत और रूहानी मरकज़ियत की अलामत रहा है। ख्वाह वो इस्लाम से पहले का दौर हो या इस्लाम के बाद का दौर, इसका एहतराम हमेशा कायम रहा। जिस किसी को भी इस मुक़द्दस मकाम की खिदमत का मौका मिला, उसने उसे सआदत समझा और निहायत अदब, अक़ीदत और ज़िम्मेदारी के साथ इसकी हिफाजत का फ़रीज़ा अंजाम दिया। जब हम काबा की सबसे पहली तामीर की तारीख़ का मुताला करते हैं तो मुस्तनद रिवायात के मुताबिक ज़मीन की तख्लीक के वक्त अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा की उस जगह को पूरी दुनिया की ज़मीन फैलाने का मरकज़ बनाया। इब्तिदा में यह हिस्सा पानी के ऊपर एक झाग या उभार की मानंद ज़ाहिर हुआ, फिर उसी मकाम के नीचे से पूरी ज़मीन को फैलाया गया, जिसे इस्लामी इस्तिलाह में दहुल अर्ज़ कहा जाता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतारा गया तो वो दुनिया की तन्हाई और जन्नत से दूरी के निबागीन रहने लगे। उन्होंने पहले उस मुबारक जगह पर एक सादा सी इबादतगाह की बुनियाद रखी और उसका तवाफ़ किया, जिस पर फरिश्तों ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए बताया कि वो इस मकाम का तवाफ़ हज़रत आदम की पैदाइश से भी हज़ारों साल पहले से कर रहे हैं। ये वो इब्तिदाई दौर था जब इस ज़मीन पर तौहीद की पहली निशानी कायम हुई। बाद के ज़मानों में, खुसूसन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, जब एक अजीम और हौलनाक तूफ़ान आया जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, तो ये इब्तिदाई ढांचा मिट गया या आसमान की तरफ उठा लिया गया और ज़मीन पर सिर्फ एक ऊंचे मिट्टी के टीले की मानंद निशान बाकी रह गया, जो सुर्ख मिट्टी का एक उभार मालूम होता था। तूफान के बाद एक तवील अरसे तक ये वादी गैर आबाद, बंजर और सुनसान पड़ी रही, जहां दूर दूर तक पानी या जिंदगी का कोई नामो निशान न था। साल साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
कि वो अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत हाजरा और अपने शेरखार फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की इस बेआब गयाह और चटियल वादी में लाकर छोड़ दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हुए उन्हें इस वीरान जगह पर छोड़कर वापस रवाना हो गए। वापसी के वक्त उन्होंने इस वादी की तरफ मुंह करके अल्लाह के हुजूर वो तारीखी दुआ मांगी जो कुरान का हिस्सा है कि ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे उस मोहतरम घर के पास एक ऐसी वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं उगती, ताकि ये नमाज कायम करें। बस तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। हज़रत इब्राहीम के जाने के बाद जब उनका लाया हुआ पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं, तो शदीद गर्मी में बच्चा प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान बेचैनी के आलम में दौड़ीं। उन्होंने 7 मरतबा उन पहाड़ियों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं पानी का सुराग न मिला। जब वो मायूस होकर अपने बच्चे के पास वापस लौटीं, तो देखा कि मासूम इस्माइल की एड़ियों रगड़ने की जगह से अल्लाह के हुक्म से पानी का एक चश्मा उबल रहा है। उन्होंने खुशी में पानी के गिर्द मिट्टी का बंद बांधते हुए कहा, जम जम, यानी रुक जा। और यूं ये मुबारक चश्मा जारी हुआ जो आज हजारों साल गुजरने के बाद भी करोड़ों इंसानों की प्यास बुझा रहा है। पानी के इस चश्मे की वजह से मक्का में जिंदगी की पहली बस्ती आबाद हुई। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का तशरीफ लाए और अपने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मिट्टी के टीले वाले मकाम पर एक घर तामीर करने का हुक्म दिया है और इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हजरत इस्माईल ने फौरन रजामंदी जाहिर की और यूं दोनों बाप बेटे ने मिलकर तारीखी तामीर का आगाज किया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का के इर्द गिर्द के पहाड़ों से भारी पत्थर उठा उठा कर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को तरतीब देकर दीवारें बुलंद करते थे। जब दीवारें तामीर करते हुए हजर अस्वद के मकाम तक पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि कोई ऐसा मुनफरिद और ख़ास पत्थर लाओ जो तवाफ शुरू करने के लिए एक वाज़े निशानी के तौर पर दीवार में लगाया जा सके। हजरत इस्माईल जब पत्थर की तलाश में निकले तो अल्लाह के हुक्म से जबल अबू कैस से वो मुबारक पत्थर बरामद हुआ जिसे हजर अस्वद कहा जाता है और जो जन्नत से लाया गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे इंतहाई एहतराम के साथ काबा के मशरक़ी कोने पर नस्ब कर दिया, जो आज भी तवाफ का नुक्ता आगाज और इख्तिताम है। जैसे जैसे काबा की दीवारें इंसानी कद से ज्यादा बुलंद होती गईं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर उठाकर ऊपर रखना मुश्किल होता गया। इस मौके पर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर आए जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने बाकी दीवार की तामीर मुकम्मल की। ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से एक कुदरती करेन की तरह काम करता था। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती, ये पत्थर भी खुद ब खुद ऊपर उठ जाता और जब हजरत इब्राहीम नीचे उतरना चाहते तो ये नीचे आ जाता। इस मोजज़ाती पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों कदमों के गहरे निशानात सब्त हो गए, जो आज भी मटियाले और सुनहरी रंग के शीशे के अंदर महफूज हैं और उसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तामीर के वक्त खाना काबा की ऊंचाई तकरीबन 9 गज थी। उसकी छत नहीं थी और उसके 2 दरवाजे थे जो जमीन के बिल्कुल बराबर थे, एक मशरक़ी जानिब और दूसरा मगरबी जानिब, ताकि लोग एक तरफ से दाखिल हों और दूसरी तरफ से निकल सकें। इस तामीर के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो लोगों में हज का आम ऐलान करें। जब हजरत इब्राहीम ने अर्ज किया कि इस वीरान वादी से मेरी आवाज़ दूर तक कैसे पहुंचेगी, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐलान करना तुम्हारा काम है और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा काम है। चुनाचे हजरत इब्राहीम ने पहाड़ पर खड़े होकर पुकारा कि ए लोगो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है, बस उसका हज करो। अल्लाह ताला ने इस आवाज़ को उस वक्त पैदा होने वाले इंसानों तक ही नहीं बल्कि अरवाह की दुनिया में इन तमाम रूहों तक पहुंचा दिया जिनकी किस्मत में क़यामत तक हज करना लिखा था। और जिन्होंने इस वक्त लब्बैक कहा वो जिंदगी में इस घर की ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस तामीर के बाद सदियों तक बनु जरहम और मक्का के दीगर कबाइल इस घर की देखभाल करते रहे, मगर वक्त गुजरने के साथ बारिशों और पहाड़ी सैलाबों की वजह से इसकी दीवारें कमज़ोर होने लगीं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दौर में कुरैश ने इसे दोबारा बनाने का अज़्म किया। कुरैश ने जब काबा की तामीर नौ का फैसला किया तो उन्होंने आपस में ये पुख्ता अहद किया
کہ اس مقدس گھر کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال استعمال کیا جائے گا۔ اس میں سود، چوری، ظلم یا کسی کا حق مار کر